बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो है BSc 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज मैं मैथ का नया मॉडल पेपर लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। यह मॉडल पेपर आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न हमने चूज किए हैं वो सभी रिपीटेड हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्ज़ाम इस बार लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, यानी कि जिनके एग्ज़ाम में इस बार लिखित प्रकार के प्रश्न आने हैं, उनके लिए यह मॉडल पेपर खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और यह मॉडल पेपर आल विश्वविद्यालय के लिए है। जिन विश्वविद्यालयों ने NEP लागू कर लिया है, यानी कि जिनके यूनिवर्सिटी में NEP लागू हो चुका है, उन सभी के लिए मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिन्होंने मैथ को मेजर विषय के रूप में चूज किया है, उनके लिए मॉडल पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहेगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो आपका मॉडल पेपर होता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, वो 3 पार्ट में विभाजित होता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ए में जो आपके प्रश्न होते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनमें से 10 प्रश्न आपको मिलते हैं और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। अगर बात करें बी सेक्शन की, तो बी वाले सेक्शन में 9 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है, ये इनके जो मार्क्स होते हैं वो 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। अगर यही बात किया जाए आपके सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग टर्म के प्रश्न होते हैं और लगभग 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 ही प्रश्न का आंसर करना होता है और प्रत्येक प्रश्न आपके 10 नंबर के होते हैं। दोस्तों मैथ में कोई शब्द सीमा नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है शब्द की। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैथ में मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको इसमें प्रोवाइड होते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं और अगर आपको हाफ प्रश्न ही आता है और आपने हाफ प्रश्न हल कर दिया है, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। यानी कि 4 नंबर का प्रश्न था, अगर आपको आधा स्टेप पता था, आधा आपने प्रश्न हल कर दिया है, तो 2 नंबर आपको एग्जामिनर यहाँ से दे देगा। ओके, पूरा प्रश्न इसको गलत नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके चलिए, तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में दोस्तों मैंने पहला प्रश्न जो चूज किया है वह है सो द 2n+1, सो 2n+1 Pn इक्वल टू P और Pn इक्वल टू Pn+1 माइनस Pn-1। यह क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में पूछे जाने की संभावना है। यूनिट नंबर 2 का ये प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों y² + z² - x² p माइनस 2xyz + 2zx इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। यह भी प्रश्न रिपीटेड है और वेरी शॉर्ट टाइप में ये आपके एग्जाम में बनेगा। इससे रिलेटेड कम से कम 2 प्रश्न आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, यानी एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्रश्न इस टाइप से लगा लीजिएगा। हो सकता है सेम प्रश्न ना आए, इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए। ओके, तीसरा प्रश्न आपका है दोस्तों जो कि है d² - 2dd' + d' का स्क्वायर z इक्वल टू e⁻x + 2y। ये आपको प्रूव करना है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप सबके लिए। ओके, और इम्पॉर्टेंट भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। BBIP प्रश्न ये है, इससे रिलेटेड लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल लगा कर जाइए। देखो दोस्तों, मैथ में आपके क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, यह बात आप सबको भी पता होगा, क्योंकि आप अब 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही प्रश्न होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं। बस मैं इस मॉडल पेपर को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप बेस के आधार पर इन प्रश्नों को तैयार कर पाएँ, क्योंकि सेम प्रश्न इसी टाइप से बन सकते हैं। ओके चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डिफाइन फोर्स 3 डायमेंशनल, डिफाइन फोर्स एंड डिस्कस द 3 डायमेंशन। ठीक है, फोर्स क्या है, इसके डायमेंशन को आपको इसके तीनों डायमेंशन के बारे में बताना है। ये चौथा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा 100%, ये कन्फर्म है। ओके, 5वां प्रश्न है फाइंड द कंडीशन दैट स्ट्रेट लाइन के लिए क्या शर्तें हैं, ये आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5वां प्रश्न BBIP प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर है फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन्स। ओके, और क्या दिया गया है,
क्वेश्चन है x माइनस एफ अपान एल इक्वल टू वाई माइनस जी अपान एम इक्वल टू जेड माइनस एच इक्वल टू एन मे बी ए नल लाइन फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, तो ये पांचवा प्रश्न देखिए, हो सकता है यह प्रश्न आपसे वेरी शॉर्ट में ना पूछ करके शॉर्ट टाइप के यानी सेक्शन बी का प्रश्न भी ये है, और बी में ये इस टाइप से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन था कि फाइंड द कंडीशन दैट स्ट्रेट लाइन x माइनस एफ अपान एल इक्वल टू वाई माइनस जी अपान एम इक्वल टू जेड माइनस एच इक्वल टू एन मे बी ए नल लाइन, यानी एक नल लाइन हो सकता है फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, तो पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दोस्तों, डिफाइन द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है ये आपको परिभाषित करनी है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, तो छठवां प्रश्न आपका BBIP प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, किसके लिए? SHM के लिए, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर देना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है 7वां प्रश्न। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों जो हमने चूज किया है इस मॉडल पेपर में, वह है राइट द केपलर्स लॉ। केपलर का नियम क्या होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप में पूछे जाने की 100% इस बार संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें जो हमने चूज किया है दोस्तों वेरी शॉर्ट में, वो है फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल। यहाँ पर आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया गया है 2z प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रल आपको देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। BBIP प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं एक बार रिपीट करूँगा, यहाँ पर BBIP में लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये रिपीट हो चुका है। अवध विश्वविद्यालय में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रोफेसर रज्जू भैया इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप झांसी यूनिवर्सिटी से हों या फिर काशी विद्यापीठ से हों या आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हों तो लॉन्ग टाइप के प्रश्न आपके ये पूछा जा सकता है लॉन्ग टाइप में। साथ ही साथ जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी के लिए, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका है, सॉल्व डेल 2z अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2z अपान डेल 2y इक्वल टू कॉस mx कॉस ny। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड प्रश्न है। अवध यूनिवर्सिटी में लगभग विगत वर्षों से लगातार पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न थे, 10 के 10 अनिवार्य हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और शॉर्ट टाइप में दोस्तों आपको 5 प्रश्न हल करना होता है। पहला प्रश्न दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया गया है, जो कि है सॉल्व द d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 2dy dx प्लस 3y इक्वल टू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ये पहला प्रश्न आप इसमें, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों यही क्वेश्चन कि d2y अपान dx2 माइनस 2dy अपान dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर x। यह भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर साइन x प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के टाइप्स को आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। हालांकि 100% कन्फर्म है ये प्रश्न आने की, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है आल यूनिवर्सिटी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इसमें फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2xy डैश माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रूव दैट द p की पावर n इक्वल टू 0
फॉर n इज ऑड एंड पी एन इक्वल टू 0 -1 n अपान 2 n फैक्टोरियल अपान 2 की पावर n n अपान 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर फॉर n इज इवन। ठीक है, यह क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBIP प्रश्न है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आप तैयार ही करेंगे, लेकिन जो ये पावर सीरीज का क्वेश्चन है इसको भी आप तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन 100% मैं आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा और ये आप इग्नोर मत कीजिएगा, तैयार करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो हमने चूज किया है वह है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, x कॉमन लिया गया है, x वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 जेड इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस वाई प्लस एक्स दिया गया है। इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये 5वां प्रश्न आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, सो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी बंधु हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप सब काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं और मेरी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई है। इसका वजह ये था कि आकस्मिक हमारे दादी जी का निधन हो गया और हमें गांव पे आना पड़ा, और इस कारण मैं क्लास लेने में असमर्थ रहा है। ठीक है, और लेकिन अब आपकी क्लास आज से संचालित हो चुकी है और नियमित क्लास लगाने का मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा। ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ पर मॉडल पेपर और उसके सॉल्यूशन मैराथन क्लास दोस्तों कल से स्टार्ट होगी, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑल यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शामिल रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दोस्तों, जो कि है फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 फॉर द फोर्स सिस्टम x वाई जेड एल एम एन। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है नल पॉइंट आपको फाइंड करना है। फाइंड द नल पॉइंट, आप किसी भी प्लेन के लिए आपको एक नल पॉइंट फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, जेड इक्वल टू क्या दिया गया है 0 फॉर द फोर्स सिस्टम एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, एम और एन के लिए। ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ द लेंथ एल इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन इफ terminal tension and time at the lowest point then show the span is। ओके, क्वेश्चंस आपका दिया गया था ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ दिया एल है, ठीक है, इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट। कौन से पॉइंट, ए और बी पॉइंट, 2 पॉइंट दिए गए हैं इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन, सेम हॉरिजेंटल लाइन में रहेंगे। इफ़ टर्मिनल टेंशन इज एन, यानी अगर टर्मिनल टेंशन एन है, एन टाइम्स है, तो डैट इज द लोवेस्ट पॉइंट, इसकी लोवेस्ट पॉइंट क्या है, देन शो द स्पैम इज। अब स्पैम क्या दिया गया है 1 अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपको यहाँ पर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BBIP प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी टी माइनस बी स्क्वायर अपान स्मॉल जी 1 माइनस ई माइनस जी टी अपान बी। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता, खूब पूछा जाता है। ये आवाज़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए तो एकदम रामबाण होगा। ये प्रश्न 100% पूछा जाना है। और आल विश्वविद्यालय के लिए मैं मॉडल पेपर तैयार करता हूँ। लगभग दोस्तों 65% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आल यूनिवर्सिटी में आते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी में तो एकदम फिक्स होते हैं। जो मॉडल पेपर बनाता हूँ सेम वही पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
9वां प्रश्न हमने जो इस मॉडल पेपर में मेंशन किया है वह है प्रूव दैट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन b अपॉन p dB अपॉन ds माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन ds। ओके, ये क्वेश्चंस आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके लिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा। अगर आप चाहते हैं 7 नंबर तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है मोंगेस मेथड ऑफ द इंटीग्रेटिंग। ठीक है, यहाँ पर मोंगेस मेथड से क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है किसका, आर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू बी। ठीक है, ये मोंगे मेथड से क्या करना है, ये इंटीग्रेशन करना है इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपका। आप देखेंगे ये 10वां प्रश्न, जब आपके पास कोई सीरीज या कोई नोट्स होगा तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर कॉमन दिखेगा और ये ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा। तो ये 10 प्रश्न हमने चूज किया था आपके सेक्शन बी के लिए और 10 के 10 अनिवार्य हैं। अगर ये 10 प्रश्न आपका तैयार हो गया तो मुझे लगता है कि इसमें से 5 से 6 प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछ लिया जाएगा, एनी यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए तो लॉन्ग टाइप के प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी सेक्शन सी। इसमें से 2 प्रश्न आपको हल करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका लॉन्ग टर्म वाला। पहला प्रश्न इसमें हमने चूज किया है व्हाट इज द फिस्कस फोर्स। फिस्कस फोर्स क्या है, डिफाइन द फोर्स लाइक द कैरियर फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए बॉडी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। तो यहाँ पर फिस्कस फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये तैयार हो जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम क्या है ये तैयार हो जाएगा और फिस्कस फोर्स। तो फिस्कस फोर्स क्या होता है और डिफाइन द फोर्स क्या है ये डिफाइन करना है, इसके प्रकार, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए बॉडी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको आनी चाहिए, कंप्लीटली आपको तैयार होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBIP प्रश्न है ये आपके लिए लॉन्ग टाइप का। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस 2x 3x माइनस 2 dy अपॉन ds प्लस 3x माइनस 4y इक्वल टू e की पावर 3x। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इस बार। ओके, और यहाँ पर दिया गया है बाय द रेड्यूसिंग इनटू द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में भी आपको इसको रेड्यूस करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यूजिंग द चारपिट मेथड, यानी चारपिट मेथड का प्रयोग करते सॉल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसको चारपिट मेथड से सॉल्व करना है और वो इक्वेशन दिया गया है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xz। ये इक्वेशन दिया गया, ये कौन सा इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करना है चारपिट मेथड के द्वारा। ओके, तीसरा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रूव दैट द एक्स स्क्वायर इक्वल टू bt माइनस बी स्क्वायर जी 1 माइनस ई माइनस जी टी अपॉन बी। ये आपको प्रूव करना है। दूसरा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन b एंड x, b और x के बीच में क्या संबंध है ये स्थापित करना है। तीसरा दिया गया ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट t। यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑब्टेन करनी है किसी भी पॉइंट t के लिए और इक्वेशन क्या दिया गया, t इक्वल टू बी अपान जी लॉग b अपान v माइनस बी। ठीक है, इसके थ्रू आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है, क्या करना है, ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट t। दूसरा है रिलेशन बिटवीन b और x में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है ये स्थापित करना है। फिर आपको प्रूव करना है x इक्वल टू बी टी माइनस बी स्क्वायर अपान जी 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपान बी। ओके, ये प्रश्न ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसमें तैयार करना है आपको, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स।
यहाँ पर एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पॉइंट करना है किसी एक मूविंग पार्टिकल के लिए जो कि 3 डायमेंशनल में हो और किसके टर्म में हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हो। ठीक है, तो ये पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए वीवीआईपी। लॉन्ग टाइप के यानी सेक्शन सी में मैंने 5 प्रश्न दिया है और 2 प्रश्न को आपको हल करना होगा। आपकी यूनिवर्सिटी में यहीं से प्रश्न लॉन्ग टाइप के पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास के जस्ट बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका PDF कंप्लीट सॉल्यूशन का। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि महासंग्राम रिवीजन क्लास दूंगा मैथ का ही, जिसमें ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो वीवीआईपी प्रश्न है आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और जिनका एग्जाम हो जाएगा वो क्वेश्चन पेपर प्लीज़ हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके और उससे एक नया मॉडल पेपर तैयार कराया जा सके। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।